बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में थी हमारे पास इक्वेशंस थी, इक्वल्स का साइन आ रहा था, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो ये बेटा देखें, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये पेज नंबर 85 के ऊपर ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया गया। इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। 4 सिंबल्स कौन से हैं? ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, लेस देन का सिंबल आ जाए, ग्रेटर इक्वल का सिंबल आ जाए, लेस एंड इक्वल का सिंबल आ जाए। ये देखें, ये लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस इक्वल है। तो ऐसा कोई भी सिंबल जब आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इन इक्वालिटी। लीनियर का मतलब x की पावर जो होगी वो 1 होगी, y होगा तो उसकी पावर भी क्या होगी? 1 होगी, 1 से बड़ी पावर नहीं होगी। तो इसमें दूसरी चीज़, इसके कुछ इसके अंदर इसका जो सोल्यूशन होता है इनइक्वालिटीज़ का, वो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इंटरवल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ये इंटरवल्स को डिस्कस किया गया पेज नंबर 86 के ऊपर। अब ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को समझना है। अब इसमें ये इनइक्वालिटी है, ये क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू नहीं है, ग्रेटर देन 1 कोई एक नंबर नहीं है। ग्रेटर देन 1 इतने नंबर्स हैं, इतने रियल नंबर्स हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़े सारे नंबर इसका सलूशन है। तो इसको जो है ना, इसका सलूशन इंटरवल्स की शक्ल में लिखा जाता है। यानी ये इसका 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसका सलूशन होगा। यानी x 1 से ग्रेटर होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। इसके लिए ना ये इंटरवल्स की टाइप्स को थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इंटरवल्स, ये इंटरवल्स की 3 टाइप्स लिखी हुई हैं मैंने, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और ये सेमी ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद करके लिखा जाता है। इसके अंदर ये ए और बी ये बाउंड्री पॉइंट है सॉल्यूशन के। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी आएंगी और ए और बी खुद भी सॉल्यूशन में आएंगे। अगर यहाँ पे x इसको बिलोंग कर रहा हो ना, तो इसका मतलब होगा कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल देन a बट लेस एंड इक्वल टू b। यानी ग्रेटर और लेस के अलावा यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा। क्लोज इंटरवल में जब लिखा जाता है तो ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ये भी सॉल्यूशन का हिस्सा होते हैं। ओपन इंटरवल या तो ऐसे लिखा जाता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया जाता है, या फिर इसके लिए राउंड ब्रैकेट्स का भी यूज़ किया जाता है। ये भी ओपन इंटरवल होता है, ए बी। अब यहाँ पे अगर x इसको बिलोंग कर रहा हो, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो इसका मतलब होगा कि x ग्रेटर देन a लेस देन b। यहाँ पे ना तो a सॉल्यूशन में आएगा ना b सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ये जो बाउंड्री नंबर हैं ये दोनों सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये वाले नंबर सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब इसी तरह सेमी ओपन इंटरवल जो होता है वो एक तरफ से क्लोज होता है और एक तरफ से ओपन होता है, या इधर से ओपन हो और इधर से क्लोज हो। यानी ये राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल को शो करती है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल है ये। अब इसका मतलब है, अगर यहाँ पे x इसको बिलोंग कर रहा हो इसको, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस देन b। यानी ये जो a है वो सॉल्यूशन में आएगा, क्लोज इंटरवल में लिखा है, बट b जो है वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी हो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 बट लेस एंड इक्वल टू 5। इसको हमने इंटरवल में लिखना हो तो यहाँ ये इक्वल के साइन आ रहे हैं। जब इक्वल के साइन आएंगे, इसके साथ भी इक्वल का साइन है, इसके साथ भी इक्वल का साइन है, तो हम क्लोज इंटरवल में इनको लिखेंगे -2, 5। यानी ये दोनों पॉइंट हैं। अगर हमारे पास यही चीज़ ऐसे लिखी हो x ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5,
यानी x 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए भी ओपन इंटरवल, इसके लिए भी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। यानी राउंड ब्रैकेट में -2 और 5 को ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमारे पास आए x ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 बट लेस देन 5, यानी इसके साथ जो इक्वल का साइन है तो इसके लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है तो इसके लिए ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये होता है सेमी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन होता है ना, वैसे इंटरवल्स की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये जहाँ पे हमारे पास ये इक्वल का साइन भी आ रहा होगा, यानी बाउंड्री नंबर सोल्यूशन में होगा, वहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है। जहाँ बाउंड्री नंबर सोल्यूशन में नहीं होगा वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके अंदर इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन एन रियल लाइन। फर्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास क्या है, x - 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। ये देखिए हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। ये वाला जो इस इनइक्वालिटी का मुंह है ये वो इधर को बंद है, जिधर ये बंद हो वो वैल्यू छोटी होती है, जिधर इसका मुंह खुला हो वो वैल्यू बड़ी होती है। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जिधर को मुंह इसका खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिधर इसका मुंह बंद होता है वो छोटी होती है। तो हम लेफ़्ट से राइट पढ़ रहे हैं, x - 6, इधर इसका मुंह बंद है तो लेस देन पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू -2। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 को हम लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो -6 जब उधर जाएगा तो उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x लेस एंड इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तो x लेस एंड इक्वल टू 4। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे जब जाएंगे तो ये लाइन स्केल से काम करना है, ये लाइन वाला सारा एरो लगाने नहीं भूलने। लेफ़्ट साइड पे -∞ होता है, राइट साइड पे चले जाएं तो +∞ होता है। अब इसके ऊपर कुछ नंबर 1-1 सेंटीमीटर पे आप लोगों ने निशान लगाना है स्केल रख के। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्री हैंड ये काम नहीं करना, स्केल से काम करना है, वरना इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमारा नंबर है 4, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 -1। इसके ऊपर कहाँ से कहाँ तक नंबर आने, एक तो सीक्वेंस से चलना है, तरतीब से, दरमियान में कोई नंबर मिस नहीं करना। तो आपने अपने सोल्यूशन को देखना है, ये वाला नंबर इसके ऊपर आना चाहिए। अब जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट, क्योंकि ये फ़िक्स नहीं है, इधर भी ये -∞ तक चलता जा रहा है, इधर ये +∞ तक चलता जा रहा है। अब हमारा नंबर है 4, हम चले जाएंगे 4 पे। ये 4 के ऊपर आपने लगाना है, ऐसे एरो लगा लेना है। एरो लगा के यहाँ पे आपने एक नॉड बनाना है, ऐसे बबल 0 नॉड इसको बोलते हैं। नॉड उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। अब नॉड से हमने देखना है कि x जो है वो लेस है या ग्रेटर है। तो यहाँ पे x जो है वो लेस देन 4 है। जब लेस देन हो तो लेफ़्ट की तरफ जाना है, जब ग्रेटर देन हो तो राइट की तरफ जाना है। अब यहाँ पे लेस है तो हम किस तरफ को लेके जाएंगे, इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे ले जाएंगे, एरो बना देंगे। तो ये जो नॉड होता है इसको या तो खाली छोड़ना है या इसको फिल करना होता है। अब इसको खाली तब छोड़ा जाता है जब इक्वल का साइन ना हो, यानी सिर्फ ऐसे लिखा हो x लेस देन 4, इक्वल ना हो तो फिर इसको खाली छोड़ा जाएगा। अगर साथ में इक्वल आ रहा हो तो फिर इसको फिल किया जाता है। अब चूँकि यहाँ इक्वल भी है तो इसको हम फिल करेंगे। ये नॉड अगर फिल किया हो तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर सॉल्यूशन का हिस्सा है। अगर ये खाली छोड़ा हो तो फिर ये वाला नंबर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, चेक करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए यही इनइक्वालिटी ले लें, x - 6 लेस और इक्वल टू -2, और आपका जो सॉल्यूशन है ना वो 4 से लेफ़्ट की तरफ है। ये सारा सॉल्यूशन है। इधर से कोई एक नंबर लेना है और वो x की जगह पुट कर देना है। इधर से कोई नंबर एक ले, मैं ये 0 ले रहा हूँ जो सबसे इजी है, यहाँ x की जगह 0 पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 0। आप 3 पुट कर लें, 2 1 0 माइनस कोई भी एक, तो यहाँ पे 0 -6 लेस और इक्वल टू -2, ये आएगा -6 लेस और इक्वल टू -2। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। इधर वाला नंबर अगर छोटा होगा इससे तो फिर भी ये ठीक है, अगर इधर वाला नंबर जो है वो बराबर होगा इसके फिर भी ठीक है। लेकिन ये गलत कब होगा, जब इधर वाला नंबर इससे बड़ा होगा। तो -6 इज़ लेस देन -2, -6 जो है वो -2 से छोटा नंबर है।
तो ये होगी ट्रू, हम लिख देंगे ट्रू। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, इंटरवल्स की शक्ल में। इंटरवल्स की शक्ल में कैसे, हमारा सोल्यूशन सेट है 4 से -∞ तक, और जब हमने सोल्यूशन लिखना है तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो छोटी वैल्यू इसमें -∞ है, बड़ी वैल्यू 4 है, -∞ से 4 तक हमारा सोल्यूशन है। और ये जो -∞ है इसके लिए हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ करना है, -∞ हो या +∞ हो। इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता। कोमा -∞ से कहाँ तक हमने जाना है, 4 तक जाना है, 4। अब 4 के लिए कौन सा इंटरवल आना है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल का साइन है या नहीं। ये देखें, इसके साथ इक्वल की लाइन है, इक्वल का साइन भी है। तो इक्वल का मतलब है कि ये नंबर भी सोल्यूशन का हिस्सा है, तो इसके लिए क्लोज इंटरवल में इसको हम लिखेंगे। अगर यहाँ इक्वल ना होता तो फिर ओपन इंटरवल लगाना था, राउंड ब्रैकेट लगानी थी। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। जी बेटा सेकंड पार्ट है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये -16 को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा ग्रेटर देन x। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 ग्रेटर देन x। और अगर हम x की तरफ से देखें तो x लेस देन 7 है, क्योंकि x की तरफ इसका मुंह बंद हो रहा है। अगर हम x को पहले लिख लें तो ये ऐसे सिंबल भी उलट हो जाएगा, यानी x जो है x की तरफ इसका मुंह बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये है x लेस देन 7। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एरो लगाने नहीं भूलने, लेफ़्ट साइड पे -∞, राइट साइड पे +∞। यहाँ पे स्केल से 1 सेंटीमीटर पे आप लोगों ने निशान लगाने हैं, प्रॉपर 1 सेंटीमीटर पे। अब हमारा नंबर है 7 जो है ना वो आना चाहिए। तो ये अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर माइनस। और अगर ये नंबर कम हो तो आप लोग जो है इसको 2 से शुरू कर दें, 7 आना चाहिए इसके अंदर। 7 से लेफ़्ट पे भी 2-3 नंबर लिखे हों, राइट पे भी 2-3 नंबर। अब हमारा नंबर है 7 को हाईलाइट करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे नॉड, ये बबल, और फिर ये लेस देन है तो लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे इसको। अगर ग्रेटर देन होता तो फिर राइट की तरफ लेके जाना था। अब ये लेस देन है तो लेफ़्ट की तरफ ले गए इसको। ये हमारा सारा सॉल्यूशन है, ये सारा सॉल्यूशन। अब ये नंबर लाइन पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो -∞ से 7 तक है। अब चेक करना है इसको, चेक। उसके लिए इसी इनइक्वालिटी को यहाँ पे लिख लें, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसी को नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इधर से कोई भी नंबर एक लेके इसमें पुट कर देना। मैं फिर 0 ले रहा हूँ। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस 0, -9 ग्रेटर देन -16, 0 ख़त्म हो जाए। तो -9 -16 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू है। आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इंटरवल्स में। अब हमारा सॉल्यूशन -∞ से 7 तक है। ये जो इन्फिनिटी है ये तो हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा, -∞ हो या +∞। अब ये वाला जो नंबर है इसके लिए क्लोज इंटरवल या ओपन, इसके लिए हमने देखना है कि क्या यहाँ पे इक्वल की लाइन है। तो यहाँ पे इक्वल की लाइन नहीं है, लिहाजा ये वाला सॉल्यूशन में ऐड नहीं है, इसलिए हमने ये नॉट को फिल नहीं किया हुआ। नॉट फिल तब होता है जब यहाँ इक्वल का भी साइन हो। अब ये खाली छोड़ा है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ये वाला नंबर सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो यहाँ भी इसके लिए अब ओपन इंटरवल यूज़ होगा, ठीक है। अगर इक्वल का साइन होता फिर क्लोज इंटरवल आना। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट देखें। फर्स्ट 2 पार्ट हमारे हो गए, तीसरा पार्ट है हमारे पास। इसमें पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए ये जो 3 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 2x ग्रेटर और इक्वल टू 3 - 3। तो ये आएगा 2x ग्रेटर और इक्वल टू 3 - 3 क्या आएगा 0। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 आंसर 0। तो हमारे पास ये x की वैल्यू है ये। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमने, उसके लिए स्केल के साथ आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है आप लोगों ने, और लाइन की दोनों तरफ एरो लाजमी लगाने हैं, लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर स्केल से 1 सेंटीमीटर पे आप लोगों ने निशान लगाने हैं, ये स्केल से काम करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर कुछ नंबरिंग कर देनी है, यहाँ से शुरू करते हैं 0, राइट की तरफ जाएंगे 1 2 3 4, 0 से लेफ़्ट की तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4। अब हमारे पास ये एक वैल्यू है 0, 0 हमारा आंसर है। 0 को हाईलाइट करना है, एरो बनाना है, इसके ऊपर ऐसे एक नोड बनाना है। अब इसको अगर तो ग्रेटर होगा तो राइट की तरफ लेके जाना है, लेस हो तो लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पे ये है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये इसका मुंह x की तरफ खुला होगा ना, तो x ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो इसको यहाँ से राइट की तरफ लेके जाएंगे, इधर ये राइट की तरफ एरो लगा देना है। अब ये हमने देखना है कि ये इक्वल का भी साइन है, तो इस नॉट को फिल कर देना, इस बबल को फिल कर। अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो फिर इसको खाली छोड़ते। अब साइन है तो इसको फिल करें, इसका मतलब है कि ये 0 भी इसके सोल्यूशन में ऐड है। अब इसका इंटरवल में जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारा सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से किधर को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और 0 हमारे सोल्यूशन में है, यहाँ इक्वल का साइन है। जब ये इक्वल का साइन हो तो इसके लिए फिर क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं, ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल 0 से कहाँ तक जाना है, हमने प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, और इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, ये अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इसमें पहले हम x की वैल्यू फाइंड करें। ये 6 ब्रैकेट के साथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, हमारे पास इधर आ जाएगा x + 10 लेस और इक्वल टू 0/6। तो ये बेटा आ जाएगा x + 10 लेस और इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें, आंसर 0। अब ये +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई x लेस और इक्वल टू -10। इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। एक स्केल से नंबर लाइन ड्रा करनी, दोनों तरफ एरो लाजमी लगाने हैं। लेफ़्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे स्केल के साथ 1 सेंटीमीटर पे आपने क्या करना है, निशान लगा लेने हैं। प्रॉपर स्केल से ये काम करना है, फ्री हैंड काम नहीं करना, बार बार बता। अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर है -10। हम -10 के करीब से शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ ना शुरू कर लेते हैं -13 से, -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 आगे -5 -4, जितने भी आ जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। बेसिकली हमने अपना ये जो नंबर है इसको लेके आना है। अब उस नंबर से कुछ नंबर लेफ़्ट पे लिख लें और कुछ उससे राइट पे लिख लें। अब हमारा नंबर है -10। -10 को ऐसे ऊपर हाईलाइट करना है, एरो बनाना है, इसके ऊपर बनाना है एक नोड, ऐसे बबल बनाना है। अब ये देखना है कि x लेस है या ग्रेटर है, तो इसमें x लेस है। ये देखना x की तरफ मुंह इसका बंद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x -10 से छोटा है। जब ये लेस होगा तो इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। ग्रेटर हो तो राइट की तरफ, लेस हो तो लेफ़्ट की तरफ। और यहाँ पे इक्वल का साइन हो तो इस बबल को फिल कर देना है। अगर इक्वल का साइन ना होता तो इसको खाली छोड़ना है। अब इसको इंटरवल में इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारा सोल्यूशन ये वाला है। ये देखें, हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लेफ़्ट से राइट सोल्यूशन लिखना होता है। पिछले क्वेश्चन में हमारा ये देखें सोल्यूशन था 0 से, ये लेफ़्ट टू राइट, 0 से हम प्लस इन्फिनिटी पे गए। अब हमारा सोल्यूशन बन रहा है -इन्फिनिटी से -10 तक, लेफ़्ट टू राइट। -इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल, और ये -10 के लिए क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल का साइन है। क्लोज इंटरवल ऐसे, अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो फिर राउंड ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। पाँचवा पार्ट करते हैं जी बेटा। फिफ्थ पार्ट इसका देखें। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे फ्रैक्शंस आई थी, तो हमने क्या किया था, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया था पूरी इक्वेशन को। यहाँ भी वही काम करेंगे। जब ये फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम के साथ इन सब को मल्टीप्लाई करवा देना। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो इन सब के टेबल में आता है, यानी 3 के टेबल में भी, 4 के और 12 के। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो 12 होगा।
12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है, 12 जो है वो 12 के टेबल में भी आता है। डायरेक्ट पता चल जाए डायरेक्ट कर लें, या फिर ये तरीका आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा एलसीएम का। 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12। अब 12 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3x माइनस 12 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लेस देन इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय -1/12। ये बेटा 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12 हो जाएगा, ये 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12, और ये 12 12 से कट जाएगा। अब ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 4 ज़र 20x माइनस 3 3 ज़र 9 लेस देन -1। 20x -9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, तो 20x लेस देन 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, और ये 20x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये 4 पे 4 2 ज़र 8 4 5 ज़र 20, तो x लेस देन 2/5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए नंबर लाइन, अच्छा बेटा नंबर लाइन बना ली। अब ये देखें 2 को 5 पे डिवाइड करें ना तो आंसर आएगा 0.4 आएगा, यानी 0.4 कहाँ पे आएगी, प्लस का 0.4 है, 0 से 1 के बिटवीन आएगा। स्केल से आपने छोटी 4 लाइनें काउंट कर लेनी, 1 2 3 4, वो 10 लाइनें लगी होती हैं ना दरमियान में छोटी जो मिलीमीटर की। चौथी लाइन पे आपने क्या करना है, ऐसे इसको हाईलाइट करना है, ऊपर एरो बनाना है, इसके ऊपर बनाना है ऐसे बबल नॉट जिसको बोलते हैं। ये चूँकि लेस देन है तो इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है लिहाजा इसको खाली छोड़ेंगे, और इसका सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट माइनस इन्फिनिटी से हमने कहाँ पे आना है, 2/5 पे आना है। यहाँ पे लिख देते हैं 2/5x लेस दैन 2/5, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल और 2/5 के लिए भी ओपन इंटरवल ही आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो ये हमारा 5वां पार्ट हो गया। अब छठा पार्ट करते हैं जी बेटा। 6 पार्ट में भी फ्रैक्शन आ गई है, तो सेम उसी तरह एलसीएम इसके इनके जो नीचे नंबर आ रहे हैं 4 है 2 है 2 है, तो इन 4 इन तीनों के टेबल में आता है, तो इन तीनों का एलसीएम 4 आएगा, तो 4 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई बाय 4 on both sides। 4 multiplied by 1/4x minus 4 multiplied by 1/2 less or equal to 4 multiplied by -1 plus 4 multiplied by 1/2x। इसको 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 और इसको इन सब को एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 से कट के यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 लेस और इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 तो प्लस 2 1 ज़र 2x आ गया। अब इसमें x वाली रकम इधर 1x है इधर 2x है, तो x वाली रकम राइट साइड पे इधर बड़ी है, इधर x वाली रकम इस साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, क्योंकि x वाली रकम इधर जिधर x वाली रकम बड़ी होगी उधर x वाली रकम इकट्ठी कर लेनी है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट। ये प्लस का x उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा +4 और ये -2 पहले लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू, इधर ये 2x है, ये x इधर से जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 4 में से 2 कम करेंगे 2 लेस और इक्वल टू 2 में से x, ये 2x है ये 1x है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x बचेगा और इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा x को अगर हम पहले लिखें तो ये वाला मुंह जो है इसका x की तरफ खुला हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन, ये देखना ये x की तरफ खुल रहा है, तो x को पहले लिखेंगे तो ये ऐसे लिख लेना। अब नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, एरो लगाने हैं लाजमी, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, स्केल से 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेने और यहाँ पे नंबरिंग कुछ कर लेनी 0 1 2 3 4, इधर आएंगे -1 -2। अब हमारा नंबर है 2, 2 को ऐसे हाईलाइट कर लें, इसके ऊपर नॉट बनाएं, ये ग्रेटर है तो राइट की तरफ इसको ले जाते हैं, ठीक है, और ये चूँकि इक्वल भी है तो इसको फिल कर देना।
और इसका सॉल्यूशन सेट 2 से प्लस इन्फिनिटी है, और 2 के लिए चूँकि इक्वल है यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल, और प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें चेक हमने नहीं लास्ट वाले पार्ट्स में किया, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, आपने अगर करना हो तो कर सकते हैं, ना करना हो तो कोई कंपल्सरी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।